सर जी जानकारी दें कि आज के पत्रकार परिषद रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग टोरेंट विरोधी समिति नाम से एक समिति भिवंडी के अंदर चला रहे हैं और इसके पहले भी 2016 से लेके अभी तक हम टोरेंट के खिलाफ में लड़ रहे हैं। अभी इस दरमियान हम लोग फिर से एक बार टोरेंट के खिलाफ में हम लड़ाई करने जा रहे हैं। हम 26 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके हम प्रांत ऑफिस के सामने टोरेंट के खिलाफ में, टोरेंट की मनमानी के खिलाफ में, बेकायदेशीर व्यवहार के खिलाफ में हम लोग वो धरना कर रहे हैं। उसमें हम प्रमुख मांगे जो है उसके अंदर हम एक प्रमुख मांग ये है कि हम सरकार से ये मांग रहे हैं कि 200 यूनिट जो है हमको फ्री होनी चाहिए, ताकि ये जो 200 यूनिट है, ये 200 यूनिट आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री दिया है। महाराष्ट्र के अंदर बिजली बनती है, ये बाकी जो स्टेट के अंदर बन नहीं रही है, तो महाराष्ट्र के अंदर कम से कम वो फ्री देनी चाहिए, ऐसे हम मांग लेके ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो मनोज गुलवी है, जो मनसे के नेता है, वो राजकीय केसेस के ऊपर, उनके ऊपर राजकीय केसेस थी और उनको तड़ीपार किया है, तो वो भी हम मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी तड़ीपारी जो है वो रद्द किया जाए। इसके अलावा हमेशा की जो मांग है, वो जो तकरार है कि टोरेंट का मीटर जो तेज़ भागता है उसके ऊपर टोरेंट जो है अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही, तो वो जो मीटर है उसका तपास नहीं करके सारे के सारे मीटर को टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो देना चाहिए, ऐसा हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि हर मीटर जो है टेस्ट करके ही लगाया जाता है, तो अगर टेस्ट करके लगाया गया है तो टेस्टिंग रिपोर्ट टोरेंट के पास में है, वो देना चाहिए वो अपने अपने ग्राहक को, और वो ग्राहक का अधिकार है। चोरी की झूठी केसेस फिर से उन्होंने चालू कर दिए हैं और ग्राहक जब उनके पास जाता है, अपना अड़चन लेके जाता है, तो वो मनमानी तरीके से वो ग्राहक को भैला फुसला के उसके जेब में से पैसा निकाल रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं। ये सारी तकरार के ऊपर निवारण करने के लिए नोडल ऑफिसर को रखा गया भिवंडी के अंदर। विधानसभा के अंदर उप मुख्यमंत्री जो ऊर्जा मंत्री भी है, उन्होंने उसकी घोषणा की। वो नोडल ऑफिसर अकेला ही है, वही प्यून है, वही क्लार्क है, वही ऑफिसर है, उसके साथ स्टाफ नहीं है। वो 7 दिन में एक बार आता है, उसके पास रिसीव करने के लिए सिक्का भी नहीं है। तो ये जो है सरकार ने ग्राहकों के साथ में मजाक किया है नोडल ऑफिसर, तो वो भी फुल टाइम होना चाहिए, उसके पास उसके साथ स्टाफ होना चाहिए। लोग उसके पास में जब कुछ तकरार लेके जाते हैं तो वो निवारण नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, खाली नोडल ऑफिसर बना के रखा है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया, तो अधिकार भी देना चाहिए। ये ऐसी कई मांगों को लेके हम 26 तारीख को ये धरना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। सर देखा जाए तो भिवंडी शहर में टोरेंट के विरोध में प्रत्येक धरना आंदोलन तथा मोर्चा निकाला गया सर, मगर अभी तक उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। क्या कारण है सर, क्या कहेंगे? नहीं, वो टोरेंट को सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। टोरेंट के साथ में सरकार बिल्कुल चिपक के खड़ी है, इसके लिए उसका जल्दी हल नहीं निकलेगा। लेकिन लगातार आंदोलन होगा, लगातार जनता अगर टोरेंट के खिलाफ में लड़ती है तो उनको जाना ही जाना है। क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल जो है बंगाल के अंदर है, टाटा नैनो का कारखाना वहाँ पे लगा, सरकार के सपोर्ट में लगा, और वहाँ की जनता ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, और बड़ा आंदोलन हुआ और वहाँ से टाटा नैनो को ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो ये भी जाएगा, लेकिन जिस ढंग से ये आंदोलन का कंटिन्यू होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा रुक रहा है। मतलब 26 तारीख के बाद लोगों को वापस से फिर से परेशानी होगी? अभी तक मुझे नहीं लगता कि जब आंदोलन हुआ 4 महीना 5 महीना जब आंदोलन हुआ बारिश के टाइम में, हमने ही शुरुआत किया था, तो उस टाइम में टोरेंट एकदम प्यार से बात कर रही थी, सब ग्राहक से प्यार से बात कर रही थी, कुर्सी दे रही थी बैठने के लिए। उसके बाद में उन्होंने कैंप लगाया लोगों के लिए। अभी क्यों परेशानी होगी मुझे नहीं लगता, आंदोलन के बाद में परेशानी होगी ऐसे कहना है आपका? आंदोलन के अक्सर देखे, आंदोलन के बाद में लोगों को विजिलेंस केस और कई अलग अलग तरीके से परेशान किया गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग नेता आंदोलन में जाते हैं उनको परेशान किया जाता है, जनता को परेशान करने में उनको मुश्किल होती है, क्योंकि उनको पहचान नहीं पाते वो। दूसरी बात, जब तक आंदोलन चल रहा था, ये अनुभव है कि जब तक आंदोलन चल रहा था टोरेंट डर के रहती है, क्योंकि वो गलत काम कर रही है। जिस दिन उसको लगता है कि आंदोलन खत्म हुआ, फिर वो शुरू हो जाती है। तो वो मैं तो बार बार बोलता हूँ कि ये टोरेंट जो है धंधा कर नहीं रही है, वो तो लूटमारी कर रही है, तो वो उनके तरीके से कर रही है, तो उसका विरोध। जब आंदोलन हुआ है तब भिवंडी के सभी आवासियों को बिल ज़्यादा भुगतान करना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दरमियान जो आंदोलन हुआ उसके पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूनिट के पीछे भाव बढ़ाया था, लेकिन उसकी अंमलबजावनी नहीं हुई थी। वो अंमलबजावनी एक महीने के बाद में उन्होंने की, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इस ढंग से की, और उसके लिए बिल ज़्यादा आया। गवर्नमेंट ने ही बिल ज़्यादा बढ़ाया था यूनिट के पीछे,
उसके लिए वो बिल ज़्यादा आया। आंदोलन हुआ इसके लिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा 5 रुपये यूनिट है और तुम्हारा बिल अगर महीने का 100 यूनिट आ रहा है तो उसके बावजूद तुमको परमिशन नहीं होते हुए भी तुमको 6 रुपये से या 7 रुपये से बिल भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती टोरेंट। अगर वैसा करेगी तो वो डायरेक्ट ये इसमें आ जाएगी। सर ऐसा देखा गया है कि कोयले कमी के कारण यहाँ पे बिजली का प्रति यूनिट बढ़ जाता है 15 पैसा 30 पैसा, उसके बाद वो लगातार आते ही रहता है वैसा बढ़ के, जबकि वो 3 महीना 4 महीने के लिए किया जाता है। तो सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, सरकार जो है ये सरकार काय के लिए बनी है? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है जनता को रिलीफ देना। वो सरकार नहीं दे रही है। सरकार बिजनेस थोड़ी करती है। सरकार का एक यूनिट है जो एमईसीबी है, अभी वो एमएसडीसीएल हो गया। उनका वो किस लिए बनाई है? जनता को सुविधा देने के लिए बनाई। वो सुविधा नहीं दे रही है, वो लूटमारी कर रही है। प्राइवेटाइजेशन इसलिए हो रहा है। टोरेंट को क्यों लाया? क्योंकि भाई लूटमारी बड़ी पैमाने पे हो। 30 जब एमएससीबी थी 30 करोड़ रुपए उनसे वसूल नहीं हो रहा था, वही टोरेंट ने उसी टाइम में 110 करोड़ रुपए वसूल किया। लूटमारी है। पुलिस को साथ में लेके सरकार के अलग अलग आस्थापान को साथ में लेके जिसको जिसको वापर सकते हैं उसको टोरेंट वापरती है। और सरकार का काम है, इसके लिए बाकी के डिपार्टमेंट भी उनको टोरेंट को मदद कर रही है, लेकिन वो गलत तरीके से वो काम कर रही है। सर देखा जाए तो 300 महानगर पालिका का जो 300 बकाया टैक्स था टोरेंट पावर का, वो भी फडणवीस सरकार ने रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल। उसके बावजूद टोरेंट इतना मनमानी कर रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल मैं वो भी मांग हम लोग कारपोरेशन से करने वाले थे, क्योंकि वो जीआर निकला है 2016 में जो 275 करोड़ का था। तो 275 करोड़ कब से था? जब से टोरेंट आया तब से 2016 तक का वो टैक्स था, वो सरकार ने माफ कर दिया। बरोबर है। उसके आगे का टैक्स तो वो तो लग ही रहा है ना, लगाना चाहिए ना कारपोरेशन ने। तो अभी तक 216 के बाद में 224 तक का जो टैक्स है वो कारपोरेशन ने टोरेंट से वसूल करना चाहिए, क्योंकि अगर 216 तक तुमने टैक्स लगाया है तो अभी भी तुमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम में सरकार ने टैक्स रद्द किया है, मतलब माफ किया। तो अभी तक नहीं किया ना, 2024 तक नहीं किया, तो वो कारपोरेशन ने उनके ऊपर टॅक्स लगा के वसूल करना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। टोरेंटने ग्राहक सेवा केंद्राचे उपक्रम राबवले होते, त्यात काय असे ग्राहक गेले होते, म्हणजे ते कोण असे ग्राहक तुमच्याकडे आलेत का ते सॅटिस्फाय झालेले नाहीयेत? ग्राहकांना तिथे काही एक सॅटिस्फॅक्शन मिळालं नाही। ग्राहक गए उधर, मेरे पास 10 ग्राहक है, उन्होंने टोरेंट की पावती फाड़ा है मीटर लगाने के लिए, टोरेंट मीटर नहीं लगा रहा है। किसका किसका बिल लगा, मतलब अलग अलग आदमी का बिल लगे हुए, तेरा बिल है करके ऐसा बोल के उनका मीटर नहीं लगाया जा रहा है। मतलब लोग मीटर मांग रहे हैं कुछ तो बहाने से, मतलब लिंक करते हैं इन लोग, एक दूसरे का मीटर लिंक करते हैं। एमएसडीसीएल का ये बकाया, दूसरे का बकाया, मतलब दादा का बकाया जो है वो नाती जो है घर के बाहर निकल गया और उसने कहीं तो दूसरे जगह पे घर लिया, तो वो लिंक लगा रहे। तो इस ढंग से नहीं चलता है, अलग अलग हो गया। वो जो दादा का है, वो दादा का जो घर में है, वो घर में जो लोग रह रहे उनसे ही वसूल करना चाहिए। दूसरे घर में वो आदमी चला गया और उधर मीटर मांग रहा है, तो उसका इधर लिंक लगाएंगे, तो वैसे चल नहीं करना चाहिए। ये कर रही है टोरेंट। तो क्या लगता है सर 26 तारीख को होने वाले टोरेंट के विरोध में जो मोर्चा रहेगा उसका कोई परिणाम निकल के आएगा सामने? आपकी क्या गारंटी रहेगी सर इसमें? देखो, मैं 35 साल से लड़ रहा हूँ, अलग अलग विषय पे मैंने लड़ाई की और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि लड़ाई से आदमी को जीतता ही है लड़ाई, अगर तुम कंटिन्यू करते हो। बीच में मैंने शुरू किया, हमने टोरेंट विरोधी समिति से शुरू हुआ, फिर भिवंडी में ऐसी चर्चा हुई कि सारी पार्टी मिलकर इकट्ठा करते हैं, कमेटी भी बनी, कुछ निर्णय भी हुए। अभी उसकी अमलबजावनी करने में कोई अड़चन आ रही है, तो हमने फिर सोचा कि भाई हमको तो लड़ाई करना है टोरेंट के खिलाफ, इसलिए हमने फिर से शुरू कर दी। ये लड़ाई हम कंटिन्यू फिर रखेंगे। सर ये मोर्चे के बजाय हाई कोर्ट में पिटीशन क्यों नहीं दाखिल करते टोरेंट के विरोध में? देखो, पिटीशन दाखिल करने के लिए जो पेपर लगते हैं वो पेपर किसी के पास नहीं है। सीधी सीधी बात, मतलब एक लड़की नई बस्ती में टोरेंट के हाई टेंशन से जली, उसका एफआईआर भी नहीं हुआ। उसका लेटर मैंने दिया डीसीपी साहब को कि एफआईआर करो, तो ये जो एफआईआर होता तो वो एफआईआर की कॉपी लेके हम हाई कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन टोरेंट इतनी बदमाशी कर रहा है कि कुछ होने नहीं देता, वो मतलब उसके खिलाफ में कोई तकरार नहीं आने देता। तुम लेटर लेके जाओ, वो लेटर लेते नहीं। आपका कहना है पुलिस विभाग भी टोरेंट से कहीं ना कहीं मिली हुई है? पुलिस विभाग के सारे लोग नहीं, लेकिन पुलिस विभाग के कुछ लोगों को तो हो सकता है कि वो किया होगा, क्योंकि एफआईआर तो होना चाहिए। वो लड़की, वो टोरेंट बोल रहा है कि बिजली से जली, वो 80% जली है, उसका नसीब अच्छा है, वो जिंदा है अभी। उसको 3.5 लाख रुपए अभी तक खर्चा हुआ, उसके बावजूद उसको टोरेंट ने एक भी पैसा नहीं दिया। बराबर है ना? उसको देखने गए वहाँ पे और मान भी रहे कि हमारी बिजली से उसको शॉक लगा। एफआईआर भी नहीं है।
सर ऐसे में जो विधायक है खासदार है वो क्या कर रहे हैं इस संबंध में? उनको ही पता क्या कर रहे हैं वो, उनका वो तो मेरा क्षेत्र नहीं है और मेरे को उनके बारे में बोलने की इच्छा भी नहीं है। वो तो अब अपने इधर तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा प्रकरण है, तो क्या कर रहे हैं, क्या करें अभी। मतलब भिवंडी शहर में टोरेंट पावर जो ईस्ट इंडिया का रोल बिल्कुल वो ईस्ट इंडिया बोले तो अभी तक उन्होंने पानीपट्टी वसूली का भी टेंडर मांगा है, उन्होंने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मांगा था पानीपट्टी का, अभी शायद कारपोरेशन का इलेक्शन होने के बाद में उनके पास जाएगा। उनको सारी चीज़ चाहिए, मतलब वो पूरा कब्जा करने के चक्कर में है। और अभी तो बिजली काट रहे हैं, कुछ दिनों के बाद पानीपट्टी आ जाएगी तो पानी भी नहीं मिलेगी। टोरेंट के खिलाफ सिर्फ आप मतलब अकेले आंदोलन करने वाले हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टोरेंट विरोधी समिति है, वो कोई पार्टी नहीं है, सारे लोग उसमें आ सकते हैं। हम कई लोगों को बुलाने वाले हैं, कई लोगों को हम आमंत्रित करने वाले हैं। वो सारे पार्टी के लोग उसमें आ सकते हैं, संगठन के लोग आ सकते हैं, सारे लोग उसमें आ सकते हैं। कोई पार्टी का झंडा बिंडा लेके हम ये नहीं आंदोलन कर रहे, सारे मिलकर आ सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को आमंत्रण भी देने वाले हैं, जो आएंगे उनका स्वागत करने वाले हैं हम। कितने दिन का आंदोलन आपका? ये 1 दिन का है, लेकिन ये अभी लगातार शुरू रहेगा। सर इस आंदोलन को कहीं चुनावी समीकरण से मद्देनजर तो नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं तो हमारा और चुनाव का बहुत कम रिश्ता आता है। ठीक है, हम आंदोलन में इसमें चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन हमारा कोई आज की पोजीशन में भाई हम किसी को जिता के लाना है, ऐसा कोई दिमाग में है नहीं। हमारे दिमाग में बिल्कुल टोरेंट है, टोरेंट ने जाना चाहिए। टोरेंट के खिलाफ टोरेंट ने जो काम गलत किया है उसके ऊपर जो एफआईआर होनी चाहिए वो एफआईआर होनी चाहिए, जहाँ पे तकरार होनी चाहिए उधर तकरार होनी चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। थैंक यू।